कोच हो, इसलिए मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। ओके। जैसे घर में इवेंट हो तो हम इवेंट मैनेजर को बुलाते हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो हम डॉक्टर से मिलते हैं, कोई लीगल एडवाइस चाहिए हो तो हम लॉयर से मिलते हैं, वैसे ही हमको टैक्स प्लानिंग करना हो हम सीए से मिलते हैं। तो मुझे एक बात बताइए मैम, अगर हमारे को पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो तो हम किससे मिले? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का तो एक्सपर्ट होता है, पर इंडिया में लोग किसी से भी करवा लेते हैं। मामा को पूछ लेते हैं, भैया को पूछ लेते हैं, पापा को पूछ लेते हैं, पड़ोसी को पूछ लेते हैं, और अगर कोई नहीं मिला तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही करा लेते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज हर्षल कोठारी। फिर से एक बार एक मस्त जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ मत बनो उल्लू में। कई बार लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अपने मनी मैनेजमेंट में। वो अपना पूरा मनी मैनेजमेंट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछ के करते हैं। कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, कहाँ सेविंग करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, ये सारा के सारी जो क्वेश्चंस है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को करते हैं। बट क्या आपने कभी ये जाना है चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है, और ये जो काम आप उससे करवा रहे हो इसका एक्सपर्ट कौन है? तो आज मत बनो उल्लू में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल है जिसका काम है आपके पैसों के टैक्सेशन को मैनेज करना, ऑडिट करना, अकाउंटेंसी को देखना, और मेन उसका काम होता है कि आपने लास्ट ईयर जो अर्निंग की है उसके लास्ट ईयर जो अर्निंग की है उस अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू टैक्स का इम्पैक्ट कम से कम करवाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। वेयरएज पर्सनल फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स जो होते हैं, वो आपके फ्यूचर की बात करते हैं, वो आपके सपनों को पेपर पे लाते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग आपको कब करनी है, बच्चों के एजुकेशन आपको कब करना है, आपके बच्चों को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहाँ भेजना है, और इन सब में टैक्स का अगर कुछ यूज होगा तो वो सीए से बात कर सकते हैं। बट सवाल है, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सनल फाइनेंस का एक्सपर्ट है? तो आंसर इज नो। क्या उनको ये प्रैक्टिस करना अलाउड है? तो आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया है, प्रैक्टिस करने के लिए कहा है पिछली बातों के लिए, और पर्सनल फाइनेंशियल जो प्लानर्स है उनको जो लाइसेंस मिला है फ्यूचर के गोल के पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू अगर आप आपके फ्यूचर के गोल मैपिंग कर रहे हो तो ये उल्लू बनने की एक और निशानी है। बेटर है फ्यूचर के प्लानिंग के लिए आप पर्सनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करो, क्योंकि वो एक अलग गवर्नमेंट के लाइसेंस होल्डर होते हैं और वो सही मायने में रिस्क को कैलकुलेट करके, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरतों को कैलकुलेट करके, राइट एसेट एलोकेशन से आपके पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क एडवाइजरी के तौर पे आपके मनी मैनेजमेंट में योगदान दे सकते हैं। अगर आज भी आपके जो पहचान के लोग हो गए, मैं देखती हूँ बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे प्रोफेशनल, बहुत सारे बिजनेसमैन, यहाँ तक कि बहुत सारे सैलरीड पीपल भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें करते हैं। तो अगर कोई ये कर रहा है तो आप उनको रोको, उन्हें बोलो कि ये दोनों काम अलग है और इसके लिए दोनों एक्सपर्ट एडवाइस लेना जरूरी है। विद दिस थॉट मत बनो उल्लू में यही कहूंगी, अगर आपके पास डॉक्टर है तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि मेरे लीगल मैटर को भी थोड़ा देख ले, आप कहोगे कि नहीं उसके लिए मुझे एडवोकेट को मिलना चाहिए। वैसे ही टैक्स मैनेजमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्सनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट।